everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आपको कॉलम X दिया है, कॉलम Y दिया है। कॉलम X में टेक्निक का नाम दिया है और कॉलम Y के अंदर उस टेक्निक का फीचर क्या है ये दिया हुआ है। मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया है, सदर्न वेस्टर्न ब्लोटिंग दी है, जीनोम वॉकिंग PCR दिया है और रेस दिया है। इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की यानी रेस की। रेस क्या होता है तो उसकी फुल फॉर्म में ही इसका मतलब भी छिपा हुआ है। रेस की फुल फॉर्म होती है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड। जो cDNA होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA होता है, उसके जो एंड होते हैं उनके सीक्वेंस को जानने के लिए ये टेक्निक की जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फ्रॉम अ मैसेंजर RNA टेम्पलेट बिटवीन अ डिफाइंड इंटरनल साइट एंड अननोन सीक्वेंस एट द आइदर द 3' और 5' एंड ऑफ mRNA। यानी आपके पास ये कोई भी mRNA है, mRNA का ये 3' है मानो और ये 5' है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है अननोन होता है, हम इसके बारे में नहीं जानते कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को जानने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे बोलते हैं रेस, ठीक है। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। तो रेस क्या हो जाएगा, क्लोनिंग ऑफ cDNA एंड। cDNA के एंड को क्लोन करते हैं ताकि उसके सीक्वेंस का पता लग जाए, ये बोलते हैं रेस, ठीक है। तो डी का हो जाएगा थर्ड, और डी का थर्ड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी कि आपका 2 भी कट हो जाएगा, 3 भी कट हो जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा। हमारा सही आंसर आया है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्न जो ब्लोटिंग होती है उसका क्या इस्तेमाल है। अब देखो, साउथ का हम इस्तेमाल करते हैं, जो सदर्न ब्लोटिंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द DNA सीक्वेंस। मतलब अगर हमें DNA के बारे में कुछ जानना है तो हम सदर्न ब्लोटिंग करते हैं, और वेस्टर्न हम करते हैं यदि हम प्रोटीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। और यदि DNA और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के इंटरेक्शन को जानने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली सदर्न वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक टेक्निक होती है यूज टू स्टडी द DNA प्रोटीन इंटरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि DNA पर प्रोटीन लग जाते हैं, प्रोटीन जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये भी कहाँ पर लगते हैं, DNA पर लगते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। तो ये क्या हो जाएगा, DNA प्रोटीन का इंटरेक्शन हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए दिस मेथड डिटेक्ट द स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन बाय इंक्यूबेटिंग रेडियो लेबल DNA विद अ जेल ब्लोट, वॉशिंग एंड विजुअलाइजिंग थ्रू द ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि जो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं DNA से उनके बारे में स्टडी करने के लिए हेल्प की जाती है टेक्निक, मतलब करने के लिए यूज की जाती है ये टेक्निक, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। तो सदर्न जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोन इनकोडिंग न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। यस, मतलब उन प्रोटीन का बाइंडिंग, मतलब उन प्रोटीन के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि DNA से बाइंड करते हैं। तो बी का हो जाएगा 1, यहाँ बी का 1 दिया है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने पढ़ा होगा कि DNA से बनता है RNA और फिर RNA से बनता है प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यदि आप mRNA से बनाते हैं DNA तो इसे बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब कभी भी हम RNA का इस्तेमाल करके DNA बनाते हैं तो उसको बोलते हैं cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जो कि RNA का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास मानो ये mRNA है, इसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक DNA बनाती हूँ cDNA, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगाकर इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है और यहाँ cDNA बनाया जाता है। अब जो DNA है वो तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, फिर इसी cDNA का जो बना है यहाँ से इसी का इस्तेमाल करके फिर एक और स्ट्रैंड बनाया जाता है और फिर फाइनली ये बन जाता है cDNA। तो ये जो cDNA बनाने की टेक्निक है इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो cDNA अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको एक बार। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, cDNA की लाइब्रेरी बनाने में हेल्प करता है। तो यानी ए का हो जाएगा 4th।
नेक्स्ट है जीनोम वॉकिंग पीसीआर। देखो ये एक पीसीआर होता है जिसके पास एक अलग फीचर है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सीक्वेंस, जो कि एक नॉन सीक्वेंस से मतलब घिरा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर मानो ये कोई डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है लास्ट वाला, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या है, हमारे लिए अननोन है। तो इस अननोन पार्ट को जानने के लिए जो पीसीआर इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं जीनोम वॉकिंग पीसीआर। तो इसका हो जाएगा सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये सारी टेक्निक आपको समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।